हाँ। दादू हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले हम जाएंगे कासम चौक, वहाँ देखेंगे कि रश तो नहीं है, अगर रश हुआ तो फिर आगे चले जाएंगे। दादू पहले हम कासम चौक छूने लेने जाएंगे, फिर होटल खाना खाने जाएंगे। दादू मैं तंग ना करूँ इसलिए मैं झूले ले लूँ। हाँ 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 जी, वहाँ होटल में भी झूले होंगे जहाँ पे खाना खाने। होटल में भी झूले। बल्ले बल्ले। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी वीडियो का इंट्रो तो आपने सुन ही लिया होगा। हुआ कुछ यूँ था कि शाम का कुछ टाइम था, तो अचानक ही प्रोग्राम बना के कहीं बाहर चलते हैं, करीबी करीबी कहीं पार्क, बच्चों को जो है थोड़ा सा झूले वूले दिलवा लेते हैं, और बाद में फिर साथ ही प्रोग्राम बन गया कि बाहर से डिनर भी कर लेंगे। तो जी ये निकलने से तकरीबन 5-10 मिनट पहले का टाइम है, और मैं बस तकरीबन सारे काम हो चुके थे, तब चीज़ें बैग शैग में रख ली थी, बस मिन्हा को पिन्स लगा रही हूँ। तो बस बच्चों को पता लगना चाहिए कि कहीं जाना है, उसके बाद तो इतनी जल्दी में चाहते हैं, तो इनका भी यही था कि बस अब जल्दी से लगाओ और हम दरवाजे से छलांग मार के बाहर निकल जाएं। तो अभी आधे लोग तैयार हुए हुए थे और आधे अभी हो रहे थे, मतलब कोई जो है गाड़ी लेने गया हुआ था जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहाँ, और जो है कुछ लोग अभी खबरें कोई बहुत अहम चल रही थी इमरान खान की, तब ना धरना था जिस तरह हम निकले, तो वो बिल्कुल क्रूशल मोमेंट पे था, तो पापा बिल्कुल उसके अंदर बिजी थे और अभी उनका मूड नहीं था 10-5 मिनट तक जाने का। तो जी बच्चे तो निकल के सबसे पहले बाहर खड़े हो गए, जिस चक्कर में मुझे भी बाहर आना पड़ा है। तो जी ये देख के फिर सभी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए कि इन बच्चों ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। तो जी सबसे पहले एक बहुत ही पुराना सा पार्क है, मतलब पुराना ये कह लें कि हाजिक के बाबा के बचपन के ज़माने का, जब ये लोग छोटे छोटे होते थे तो ये इस पार्क में आते थे झूले लेने, या जुम्मे जब छुट्टी होती थी तो थोड़ी आउटिंग के लिए। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी जब से मतलब कि हैदराबाद आई हूँ, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही हूँ कि यहाँ मैंने विज़िट किया है। तकरीबन कासमाबाद के करीब पार्क था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। एक तो गर्मी इतनी थी, मतलब हवा बिल्कुल बंद थी, हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, जगह जगह दरख्त सब कुछ, लोग भी इतने ज़्यादा जमा हुए हुए थे, शायद इस वजह से कि थोड़ी बहुत हवा भी जो चल रही थी ना वो भी आपको फील नहीं हो रही थी। तो हम थोड़ा सा रश से निकल के एक साइड में था ट्रैम्पोलिन वगैरह, इस तरफ आ गए, और यहाँ टोकन वाले झूले थे, और दूसरी तरफ जो अपनी मदद आप वाले झूले होते हैं ना, स्विंग और लटकने वाले, थोड़ी एक्सरसाइजिंग वाले, तो वो थे। लेकिन उन झूलों पे बहुत ज़्यादा रश था और वो लड़ झगड़ के लेने पड़ने थे, तो हमने फिर वहाँ से किया अवॉइड। तो इधर ट्रैम्पोलिन वगैरह वाली साइड भी हम खड़े हुए, पर यहाँ भी हमने ना इजाज़त नहीं दी हाजिर को जाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से किसी बच्चे के नीचे आके इसने दब जाना था, तो बड़े बड़े बच्चे भी उसमें ना गए हुए थे। तो इस वजह से बस हमने 5 से 10 मिनट ही स्टे किया। पहले हमारा मूड था कि थोड़ी देर रुकें, लेकिन गर्मी की वजह से और बहुत ज़्यादा हजूम की वजह से ना बस अब हम अंदर गए और हालात देख के मतलब 5 से 10 मिनट रुक के हम वापस आ गए। तो जी हुआ कुछ यूँ कि एक नई जगह डिस्कवर की है तकरीबन हैदराबाद से निकल के, और मोटरवे पे जब हम चढ़ जाते हैं, मतलब मोटरवे तो हैदराबाद तक ख़त्म हो जाता है, आगे आप कह रहे हैं हाईवे पे, तो जो पंजाब जाने वाले रास्ते पे ये पूरी जो है फूड स्ट्रीट है, और इस पे सारे जो है ना फूड के वो होटल हैं जो 2 दरिया कराची में, मतलब कि दरबार, कोलाची, कबाबजीज़ और बट कढ़ाई, इस तरह के सारे जो है ना ये एक लाइन में बने हुए थे। और जो है हम फर्स्ट टाइम आए थे और बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत मतलब कि मंज़र था। सबसे ज़्यादा रश जो है कबाबजीज़ पे था, तो हमने भी यहीं गाड़ी रोक ली। तो जी इधर मैं गाड़ी के अंदर से ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि शीशा नीचे करने की बिल्कुल कोई भी इजाज़त नहीं दे रहा था। सबको ये था कि नहीं नहीं एसी चल रहा है, शीशा ऊपर रखो, गर्मी लगेगी। तो इधर बस थोड़ा सा आखिरी मोमेंट था जब मैंने मतलब हम निकल रहे थे और इधर गाड़ी पार्क करने की हमें जगह मिल गई, थोड़ा सा शीशा नीचे किया और यहाँ से आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा होटल का। तो जी यहाँ का खाना हमने ट्राई किया हुआ था, इस वजह से हमने कबाबजी को ही प्रेफर किया है। और यकीन माने बहुत ज़्यादा रश था, हमें तकरीबन आधे घंटे की वेटिंग मिली, और इनका वेटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये देखें वेटिंग एरिया में सोफ़े और इस तरह की जगह जगह इन्होंने ना स्टूल रखे हुए, और तकरीबन जो हमारा नंबर था यहाँ से सबसे पहले हमने इंटर हो के रिसेप्शन से अपना टोकन लिया है। वो पर पर्सन के हिसाब से मतलब पर्सनस के हिसाब से टेबल अरेंज करते हैं, तो हमें जो है 380 टोकन मिला था, और अभी 365 चल रहा था तकरीबन। तो इस दौरान हम सब वेटिंग में खड़े थे, तो तकरीबन अंदर जाने का जो इजाज़त थी ना वो सिर्फ बच्चों को थी, क्योंकि अंदर एक अलग से प्ले एरिया और झूले राइड्स वगैरह थी। तो परमिशन लेके मैं और हाजिक के बाबा, हाजिक और मिन्हा को इस तरफ ले आए थे, और मामा पापा भी वहीं वेट कर रहे थे कि जैसे ही टेबल अलॉट होगा, मतलब कि स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे स्क्रीन पे नंबर आएगा तो वो उन्हें कॉल करके टेबल तक पहुंचा देंगे वेटर।
तो उस दौरान बस हमने जो थोड़ी बहुत राइड्स थी वो ली, और जब कुछ नीचे का सिस्टम था, तब ग्राउंड फ्लोर का, कुछ फर्स्ट फ्लोर का और कुछ उससे भी टॉप पे था। तो जो ग्राउंड फ्लोर था ये सारे तख्त लगे हुए थे और गाँव तकिए थे, कुछ दरमियान में टेबल सर्विंग थी। बहुत प्यारी क्लीनिंग, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह और बहुत बड़े अहाते पे आप कह लें। एक दरमियान में उन्होंने इस तरह की ट्रेन भी चलाई हुई थी जो पूरे ही तकरीबन जो है इसको कबाबजीज़ को कवर कर रही थी। पूरा जो है एक टूर आपको कबाबजीज़ का करवा देती है। साइड में एक बहुत बड़ा किचन था जिसका भी अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। जो जी अब हमने भी ले ली थी ट्रेन की टिकट्स, और एक चक्कर हमने भी जो है ट्रेन का लिया था। ट्रेन बहुत ही आराम से स्लो करके आपको सारे जो है ना कबाबजी इसका विज़िट करवाएगी। अच्छा, ड्राइवर जो है उनका अपना होगा। उसके बाद उन्होंने 3 जो है ना पीछे बोगियाँ लगाई हुई थी और हर बोगी में तकरीबन 4 से 5 अफराद जो है ना आराम से बैठ सकते थे। एक तो ये ओपन जो है सारी राइड्स थी, मतलब कि इस तरह की, और थोड़ी सी बड़े बच्चों की डॉचिंग कार भी थी और ड्रैगन वगैरह वाले जो झूले होते हैं वो भी थे। और एक ये इंडोर उन्होंने ना जो बच्चों के टोकन वाले झूले होते हैं मिन्हा टाइप के, और जो बच्चे बिल्कुल ही काबू नहीं आते उनके लिए थोड़ा सा प्ले एरिया भी बनाया हुआ था। तकरीबन 20 से 25 मिनट वो उसके अंदर खेल सकते हैं। तो जी इस तरह ये हमारी जो है ट्रेन चल पड़ी है। रास्ते में आपको जगह जगह ये इनके वॉशरूम का सेटअप था, हाथ धोने के लिए अलग और ये ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर। दरमियान में ये जो इनका फाउंटेन का जो था ना कलर, थीम और क्या अपीयरेंस बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और जी अभी हमारी ट्रेन ने 1 राउंड कंप्लीट किया था और वापस हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। 2 राउंड ये ट्रेन लेती है और आपको पूरा कबाबजीज़ जो है ना घुमा देती है। उसके बाद जी पापा वालों की आ गई थी कॉल, इनको मिल गया था टेबल। फर्स्ट फ्लोर पे हमें जो है एक टेबल अलॉट हुआ था, हम वहाँ गए थे। हमने बस वहाँ से सिट थोड़ी देर बैठे हैं, ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर देने के भी तकरीबन 25 मिनट बाद ना हमारा जो है खाना आना था। तो जी इस तरह का कुछ टेबल था, अलग अलग नैपकिन और पैक हुए ही थे इसके अंदर जो स्पून और फॉर्क। अच्छा, इनके मेन्यू में सारी चीज़ें ही थी। थोड़ा सा हटके था, मतलब कि शहर से हटके, थोड़ी जगह भी अच्छी थी, लोकेशन भी, तो इस वजह से प्राइस थोड़े हाई थे। बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे लेकिन थोड़े से हाई थे। अच्छा, इसके साथ जो करीब जो था पड़ा, मतलब होटल थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, द पाम होटल, और वो मैं आपको दिखा रही थी कि वो भी इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे उसकी भी अरेंजमेंट थी। और यहाँ से पता लग रहा था कि उसके अंदर मोर भी हैं और क्या है स्विमिंग पूल भी है। तो उसकी मोरों की बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही थी। तो जितनी देर तक हमारा खाना नहीं आया था, कार्ड तो हमने पहले ही इनका ना इंडोर ये जो गेम्स थी इनका कार्ड रिचार्ज करवाया हुआ था, तो वेस्ट हो जाना था। इस वजह से फिर हम उतनी देर तक बच्चों को लेके यहाँ आ गए। तो थोड़ा सा हाजिक को सबसे ज़्यादा राइड्स रूड्स इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। या तो कोई शूटिंग गन हो या कोई मतलब गेम्स होनी चाहिए। तो अब बच्चा ना राइड्स की उम्र से निकल गया है, अब उसको ये होती है कि मैं कोई गेम शेम खेलूं। हमने इसको बड़ा कहा कि अभी 20-25 मिनट हैं, ये जो अंदर उन्होंने प्ले एरिया बनाया है बाउंसी वगैरह वहाँ जाके एंजॉय कर लो, पर नहीं। तो मिन्हा ने भी थक हार के कहा कि अब मैं खुद ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतनी देर कहती कि हाजिक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रख रहा था और मेरी बच्ची इंतज़ार कर करके ना खुद ही उसने अपनी जगह जो है सिलेक्ट कर ली थी। तो जी उसके बाद आ गया था हमारा खाना। तो बारबेक्यू कुछ हमने ऑर्डर किया था और कुछ जो है सबने खा ले लिया था। ये मेरा हिस्सा थोड़ा सा रह गया था कढ़ाई का। साथ मैंने इनका मिंट मार्गरेटा जो है ऑर्डर किया था। जब मिंट मार्गरेटा का टेस्ट नहीं अच्छा कोई जाए तो मत ऑर्डर कीजिएगा। और साथ पीना कोलाडा, इन्होंने पीना कोलाडा ट्राई किया था। दोनों ड्रिंक्स के टेस्ट में कहूँ मतलब अच्छे नहीं थे, बाकी खाना नो डाउट अच्छा था। थोड़ा सा मिसहैप हमारे साथ ये हुआ कि जो हमने फर्स्ट टाइम टिक्का ऑर्डर किया था ना वो थोड़ा सा अनकुक था, मतलब कि अंदर से रेड सा था, जिसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मतलब कि उन्होंने हमें फिर एक बहुत प्यारी ट्रे सजा के दी। सॉरी, एक तो हमारा टिक्का जो है उन्होंने दोबारा दिया, लेकिन उसके बाद सॉरी की वो ट्रे और साथ हमें ना आइसक्रीम सर्व की गई। नो डाउट जो इनकी थी मतलब कि सर्विस वो बहुत कमाल की थी, बहुत अच्छे तरीके से 2 लोगों ने आके हमसे पूछा। और मतलब जब हमने कंप्लेन की कि ये हमें मसला है, मतलब कि हमारा टिक्का इस तरह अनकुक है, तो 2-3 लोगों ने आके जब दोबारा हमें वो हमारा ऑर्डर आया तो पूछा कि अब ठीक है। और बाद में इस तरह जाते जाते हमें जो है आइसक्रीम और ये इस तरह की ट्रे जो है ना सर्व की गई। बस अब हम निकल रहे थे, खाना खुना हमने खा लिया था। निकलते निकलते इनकी नीचे थी बेकरी और साइड में एक छोटा सा मार्ट था, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम किया था बच्चों को खुश करने का भी और बड़ों को खुश करने का भी। साइड पे ये पान की छोटी सी शॉप थी। अच्छा, इनके 6 गेट थे, मतलब नहीं G7 मतलब 7 गेट थे और हर गेट तक गाड़ी खड़ी थी। बहुत ज़्यादा रश था। नो डाउट जगह अच्छी थी, जाने के काबिल थी, मज़ा आए अगर बंदा गैदरिंग में जाए।
एक तो ये कि थोड़ा हैदराबाद से निकल के तो थोड़ा आपको लॉन्ग ड्राइव का मज़ा आ जाता है, मतलब कि हाईवे पे है। और दूसरा ये कि लोकेशन बहुत ही प्यारी है, सफाई का नो डाउट बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाना भी अच्छा था, थोड़ा सा बस मसला हो गया, बाकी खाना बहुत अच्छा था। और जी इसके साथ ही अब हम पहुंच चुके हैं घर के करीब करीब। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।